लेकिन अनुग्रह के युग का वचन अलग है। अनुग्रह के युग में जो है यीशु मसीह ने जितने भी संदेश दिया है, जितने भी शिक्षा दिया है, अनुग्रह के युग का जो संदेश और शिक्षा है, उस शिक्षा को लेकर मेरे और आपको चलना है मेरे प्रियो। इसलिए अनुग्रह के युग का जो भी शिक्षा दिया है, उस शिक्षा के विपरीत जितने भी शिक्षा है वो सब झूठी शिक्षा में आता है। समझ में? अनुग्रह के युग में जो यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है, अनुग्रह के युग के लोगों के लिए, अनुग्रह के युग के लोगों के लिए, ये आपको इस अनुग्रह के युग में कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है, उनकी सारी शिक्षा यीशु मसीह ने दे दिया है। और उस शिक्षा के विपरीत जो शिक्षा होगा वो जो है झूठी शिक्षा में होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने बताया झूठी शिक्षा से क्या रहना है, सावधान रहना है। इसलिए झूठी शिक्षा को भी आपको समझने के लिए आपको मेरे प्रियो, आपको अच्छी जानकारी होना जरूरी है, तभी आप झूठी शिक्षा को समझ पाएंगे। अब देखो, शास्त्री और फरीसी उस समय लोगों को क्या कर रहे हैं, व्यवस्था सिखा रहे हैं। लोगों को क्या सिखा रहे हैं, व्यवस्था सिखा रहे हैं। लेकिन व्यवस्था के साथ साथ में परंपराओं को भी सिखा रहे हैं। कौन? शास्त्री और फरीसी। और परंपराओं को परमेश्वर की आज्ञाओं से भी बढ़कर महत्व दे दिए थे। कौन लोग? शास्त्री और फरीसी। तभी तो यीशु मसीह आया और सीधा उन लोगों को बोला कि तुम लोग जो है गलत कर रहे हो, तुम लोग जो है लोगों के जीवन को नरकी बना रहे हो। इसलिए यीशु मसीह ने उन शास्त्री फरीसियों को बोला, जिसके कारण से वे लोग जो है यीशु मसीह से नफरत करने लगे। यीशु मसीह से क्या किए? नफरत करने लगे। इसलिए प्रियो, आपको जानकारी, अब देखो उस समय के अगुवे लोग जो है गलत गलत बातों को सिखा सकते हैं, तो क्या हमारे समय के अगुवे लोग नहीं सिखा सकते क्या? अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो मेरे प्रियो आप जो है गलत सीख सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल अगुवे पर निर्भर हो जाना, अगुवे पर डिपेंड हो जाना। अगुआ जो बोल रहा है, पास्टर देव सिंह जो बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, आप चेक करें। मैं जो बोलता हूं, जो सिखाता हूं, उसको आपको क्या करना है, चेक करना है कि इसकी बातों में सच्चाई है कि नहीं। क्या ये बातें बोल रहा है परमेश्वर की ओर से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्या ये बातें बोल रहा है परमेश्वर के एक एक बात, एक एक शिक्षा मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? अगर मेल नहीं खाएगा तो झूठी शिक्षा में आएगा, और झूठी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना है, झूठी शिक्षा को एक्साइट करना है। ये बाइबल हमको सिखाता है। इसलिए हमको क्या रहना है, सावधान रहना है। झूठी शिक्षा से क्या रहो, सावधान रहो। तो नई वाचा के अंतर्गत में हमको क्या रहना है, झूठी शिक्षा से सावधान। और अगर झूठी शिक्षा से सावधान नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कभी सोचा है? झूठी शिक्षाओं से अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा झूठी शिक्षा से सावधान रहो, लेकिन हम झूठी शिक्षा से सावधान नहीं रहेंगे तो, झूठी शिक्षा से सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा? झूठी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देकर चलेंगे तो क्या होगा? झूठी शिक्षा के अनुसार से चलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा क्या? नहीं होगा कुछ। झूठी शिक्षा से सावधान रहने के लिए बोल रहा है। क्या बोला है? ये भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास में आते हैं, लेकिन अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास में आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इनको भेड़िए क्यों बोला गया? भेड़िए इसलिए बोला गया है क्योंकि ये लोग परमेश्वर की जो संदेश है, परमेश्वर की जो शिक्षा है, जैसा दिया गया है वैसे उसको नहीं बताते, परंतु उसमें अपना बुद्धि और अपना समझ लगाकर अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करते हैं, जिसके कारण से उनको झूठे शिक्षक बोला गया है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षा को हम अपने हिसाब से व्याख्या नहीं कर सकते। जो यीशु ने कहा है, यीशु ने अगर कहा है तो करना है, यीशु ने अगर नहीं कहा है नहीं करना है। यीशु मसीह अगर मना कर दिया है तो मना नहीं। यीशु मना करता है तो हमको उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। इसलिए यीशु
सबसे हमारा आदर्श कौन है? यीशु आदर्श है, ठीक है। उसके बाद उनके चेले लोग हमारे आदर्श है। हमारा आदर्श कौन है? अगुआ को आदर्श मानेंगे कि यीशु को आदर्श मानेंगे? अपना आपका आदर्श कौन है, इसको आपको समझना है। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? क्या अगुओं को? यीशु को। यीशु को अपना आदर्श माने। यीशु ने जो जो बातें बोला है उनको आपको सुनना है, जो जो बातें कहा है उनको आपको करना है मेरे भाई, उसी को सुनना है। यीशु अगर मना किया है तो हमको मना करना है, यीशु अगर मना नहीं किया है तो हमको मना नहीं करना है। इस बातों को आपको ध्यान देना है, इसलिए जो भी शिक्षा दे आपको सावधान रहना है। आइए अगला पॉइंट, पहला पंक्ति निकालिए, 7 अध्याय 10 11। जिसका विवाह हो गया है। देखो यहाँ पर कभी भी पढ़ते हो ना, बारीकी से पढ़ा करो, है ना। जिनका विवाह हो गया है, विवाह हो गया है, उनको मैं नहीं। देखो यहाँ पर शादीशुदा जो लोग हैं, जो विवाहित लोग हैं, उनको लिए प्रभु की आज्ञा क्या है? जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं। यहाँ पे पौलुस कहता है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है। उनको प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। उनको प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी जो है अपने पति से अलग ना हो। अलग ना हो। हाँ, यदि अलग भी हो जाए, अगर अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। देखो क्या बोला गया है, प्रभु की आज्ञा क्या है? अगर अलग भी हो जाए तो बिन दूसरी विवाह किए रहे, रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले। या तो दूसरी विवाह करने से अच्छी है कि आप अपनी पत्नी से फिर से क्या कर ले? मेल कर ले। ये प्रभु की आज्ञा है। और न पति अपनी पत्नी को छोड़े, ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। तो मेरे प्रियो, नई वाचा की जो व्यवस्था है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। नई वाचा की व्यवस्था अगर मत्ती की पुस्तक में भी अगर जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वह विचार के सिवा किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना। मत्ती की पुस्तक पढ़े कि पढ़े? मत्ती की पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? वह विचार के छोड़ किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना, अपने पति को तलाक नहीं देना। अब यहां पर पौलुस जो है कुरिन्थी की कलीसिया को यहां पर सिखा रहा है, मैं नहीं परंतु प्रभु आज्ञा देता है। यहां पे प्रभु आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? पढ़िए, प्रभु क्या आज्ञा देता है? वरन प्रभु आज्ञा देता है। वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। पत्नी अपने पति से अलग ना हो। यहाँ पे अलग ना हो। पहली बात यहाँ पे क्या बोल रहा है? पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये प्रभु की आज्ञा है। अगर विवाहित है, पति पत्नी है, तो यहां पर प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। नई वाचा की व्यवस्था को आपको समझना है, अलग ना हो। और क्या बोला है? और यदि अलग भी हो जाए, और अगर अलग भी हो जाए, अगर दोनों का अच्छे से तालमेल नहीं जम रहा है, तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। यहां पे क्या बोला? दूसरा विवाह करने के लिए कहा है क्या? नई वाचा की व्यवस्था। नई वाचा की व्यवस्था दूसरी विवाह करने के लिए नहीं कहता। पत्नी के जीते दूसरी विवाह नहीं करना, यह व्यवस्था नई वाचा की है मेरे प्रियो। पुरानी वाचा में लोग जो है एक पत्नी, दो पत्नी, 10 पत्नी, वो बहुत सारे पत्नी रखते थे, उसका कोई लेखा नहीं है। लेकिन नई वाचा के अंतर्गत में ऐसा नहीं है। नई वाचा में ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए नई वाचा की व्यवस्था। लेकिन क्या है, कई लोगों को जब हम ये बातें सिखाएंगे, ये बातें बोलेंगे, तो कई लोगों को क्या करते हैं, दुख लगता है। क्यों दुख लगता है? क्योंकि काम ही वैसे किए हैं, तो लोगों को क्या लगेगा? दुख तो लगेगा ही। तो हम उसको दुख थोड़ी दे रहे हैं, वो तो पौलुस बोल रहा है, प्रभु की आज्ञा है बोल रहा है।
ये प्रभु की व्यवस्था है, बोल रहा है प्रभु की व्यवस्था है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और अलग अगर हो जाते हो तो ऐसी ही रहो, विवाह मत करो और दूसरी शादी और मत करो, या तो तुम फिर से मेल कर लो, आपस में फिर से क्या करो, मेल कर लो। लेकिन जो है अलग होकर जो दूसरी शादी ना करो। अब दूसरी शादी करते हैं उनको क्या कहते हैं पता है? जो पत्नी को अलग करके पति से अलग होकर दूसरी विवाह करता है, उनका पूरा जीवन व्यभिचार में जीवन बिताना है। उसको परमेश्वर किसकी दृष्टि से कहता है पता है? व्यभिचारी, उसको व्यभिचारी की दृष्टि देता है। क्या आपको पता है व्यभिचारी लोग परमेश्वर राज्य के वारिस होंगे? नहीं होंगे, धोखा खाएंगे। व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बाइबल साफ रीति से बताता है। जब आप नई वाचक की व्यवस्था को जब पढ़ते जाएंगे, आज्ञा को पढ़ते जाएंगे, धोखा ना खाओ, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी, लूचपन, सारे पूरा लिस्ट दिया है। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। किस आधार पर हम कहेंगे कि वचन व्यवस्था के खिलाफ में जाकर व्यवस्था के खिलाफ में गया है, तो उनको पछताव करना पड़ेगा। कलीसिया के बीच में अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है, गलती किया है, और पछताव करना पड़ेगा। प्रभु से क्षमा याचना करना पड़ेगा। कई लोग बिना पछताव नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है या गलत किए हैं, और गलती का एहसास नहीं करेंगे मेरे प्रियो, लास्ट में जाएंगे नरक में। लास्ट में कहां चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। वे नहीं वाचक की व्यवस्था है। और कोई कहता है नहीं सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस रीति से वचन को हमने सीखा है और जिस रीति से मैंने अच्छे प्रभु के दासों को भी मैंने सुना है और बड़े बड़े परमेश्वर के दासों का भी सुना है, और वो लोग तो मतलब जो है सीधा स्थानीय पास्टर के ऊपर डाल देते हैं, वो करना चाहे तो करवा सकते हैं शादी ऐसा करके। लेकिन ये भी सही नहीं है मेरे भाई। वचन को देखना है। वचन क्या कहता है? वचन अगर करने के लिए कहता है तो जब कुरिन्थी की पत्री आप पढ़ेंगे तो आप एक और बात सिखाता है। आगे जब पढ़ेंगे मेरे भाई, अगर एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, उस आधार पे अलग होने के बाद में दोनों बंधन से आजाद हो जाते हैं। आगे पढ़े होंगे आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। दोनों बंधन में नहीं है, अर्थात उस स्थिति में वो क्या कर सकता है? विवाह कर सकता है। लेकिन अगर दोनों विश्वासी है, दोनों यीशु पर विश्वास करने वाले, और दोनों विश्वासी होकर अगर अलग होकर अगर दूसरी शादी करता है तो ये सही नहीं है, गलत है, और ये जो है उनका पूरा जीवन जो है वह विचार में जीवन बिताना होगा। उनको परमेश्वर जो है पति पत्नी की दृष्टि से नहीं देखता, परमेश्वर उनको वह विचारी की दृष्टि से देखता है। ये वचन बताता है, मैं नहीं बताता। या मती की पुस्तक को पढ़िए तो वह विचार वाला पढ़िए, पढ़ दीजिए थोड़े से। यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह देखो यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है, वो पुराने समय की बात है, पुरानी व्यवस्था को कोट कर रहा है। अब उसके बाद में यीशु मसीह का व्यवस्था देखिए। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, जो कोई, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे रेवरेंट हो, चाहे कोई भी हो, जो कोई व्यभिचार के व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। क्या बोला है? तो व्यभिचार करवाता है। कौन? अगर दूसरे कारण से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और वो जो है तलाक होने के बाद में वो शादी किया, तो वो क्या कर रहा है? व्यभिचार करवा रहा है। कौन? पति जो है अपने पत्नी को व्यभिचार करवा रहा है, और पत्नी जो है अपने पति को व्यभिचार करवा रहा है। दोनों पर लागू होता है। हाँ,
और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, और जो कोई उस त्यागी भी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। साफ तरीके से हो गया। जो उस त्यागी भी से विवाह करे तो क्या करता है? विचार करता है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? अगर कोई जो है वे विचार के द्वारा दूसरे कारण से तलाक करके क्या करता है? दूसरी शादी करता है, तो क्या करता है? वो विचार इसी को तो बोल रहा है वचन। पुराने नियम में मत जाइए, यीशु का शब्द सुनिए, क्योंकि नई वचन में हमको यीशु की सुनना है, यीशु की मानना है। और यीशु के कहे वचन से अगर विपरीत बातें बोलता है तो हम उसको झूठी शिक्षा मानते हैं। तो उसको क्या मानते हैं? झूठी शिक्षा। तो यहां पर मेरे प्रियो वह विचार करता है। क्या आपके पास में किसी को बोलने की ताकत है कि कोई तलाक करके पत्नी के रहते और दूसरी शादी करे? आप उसको जाकर बोल सकते हैं तू वह विचार करता है? वचन कहता है तू वह विचार करता है। बोलने की ताकत है क्या? नहीं है मेरे प्रियो। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा दुश्मन बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो वो स्वयं परमेश्वर को अपना बैरी बना रहा है। ऐसे लोग हैं। और जो लोग शादी वगैरह देते हैं ऐसे लोगों का, वे स्वयं परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं और उनको जो है न्याय के समय पता नहीं उनका क्या हाल होगा। उनको प्रभु ऐसे लोगों को कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। वो कहेगा मैं तो इतने सेवा किया प्रभु, ऐसा काम किया, प्रार्थना किया, लोगों को चंगाई दिया, दुष्ट आत्मा को निकाला, ये काम किया। तब यीशु कहेगा मैं तेरे को क्यों नहीं जानता? क्योंकि तूने मेरे वचन को अपने जीवन में स्थान देकर नहीं चला। वचन को नहीं सुना, लोगों की सुना, लोगों से सलाह लिया, यीशु से सलाह नहीं लिया। यीशु क्या कहता है और यीशु के चेले लोग क्या कहते हैं इस विषय में, इसको देखना है मेरे प्रियो। इसलिए आपको क्या करना है? यहां पर इस पॉइंट को लिख लीजिए, पत्नी के रहते दूसरी विवाह नहीं करना। पत्नी के रहते दूसरी विवाह नहीं करना। ये ऐसे बहुत सारी व्यवस्था है मेरे प्रियो, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा विषय जो है ना। तो यहीं पर हम इसको खत्म करेंगे। नई वाचा की इतना व्यवस्था जो मैंने आपको दिया है, आप इसको हमेशा स्मरण रखें मेरे प्रियो। और बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा और आप देखोगे मेरे प्रियो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी बातों के अनुसार से लोगों का जीवन नहीं है। लोग इस बातों के अनुसार से, यीशु की आज्ञा के अनुसार से जीवन नहीं जी रहे हैं, इस आज्ञा के अनुसार से कार्य नहीं कर रहे हैं। किससे चेक करोगे लोगों का जीवन को? वचन से। मेरा जीवन किससे चेक करोगे? वचन से। तुम्हारा जीवन किससे चेक करूंगा? वचन से। तो वचन से चेक करना है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। तो ये सारे बातों की तरफ महान परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।